खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। कभी ऐसा होता है कि किसी बड़े गोल के लिए लंबे समय तक लगातार मेहनत करना बहुत मुश्किल लगने लगता है। बिल्कुल होता होगा। देखिए, विजुअलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम एक ऐसी रिसर्च पर आधारित वैज्ञानिक विजुअलाइजेशन तकनीक को समझेंगे जो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्यों के लिए कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करेगी। ये हम सबके साथ होता है। शुरुआत होती है एकदम जोर शोर से, पूरे जोश के साथ, लेकिन फिर कुछ ही दिनों या हफ्तों में हम वापस अपने कंफर्ट जोन में लौट आते हैं। जैसे ही रास्ते में मुश्किलें आती हैं, सारा का सारा मोटिवेशन हवा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम सबसे पहले समझेंगे विजुअलाइजेशन से जुड़ा एक विरोधाभास, फिर जानेंगे कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम क्यों नहीं बनता, और फिर देखेंगे वो साइंस पर आधारित तरीका, उसके 4 कदम, और आखिर में असली कमिटमेंट का राज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, विजुअलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये पॉपुलर हुआ है ना, उसमें एक बहुत बड़ी कमी है, एक छिपा हुआ पैराडॉक्स है, और यही विरोधाभास अक्सर हमारी नाकामी की वजह बन जाता है। इस तकनीक का इतिहास बहुत पुराना और शानदार रहा है। सोचिए, अरस्तु से लेकर फाइटर पायलट्स और ओलंपिक एथलीट्स तक सबने इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर 2000 के दशक में द सीक्रेट जैसी किताबों ने इसे बहुत पॉपुलर बना दिया, और इस पॉपुलैरिटी के चक्कर में इसका सबसे जरूरी हिस्सा कहीं पीछे छूट गया। तो आखिर गड़बड़ कहाँ है? ये जो पॉपुलर विजुअलाइजेशन का तरीका है, उसमें ऐसी क्या कमी है कि सिर्फ अच्छा सोचने से हमें असल दुनिया में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते? देखिए, फर्क साफ है। जो पॉपुलर तरीका है वो सिर्फ मंजिल के सुनहरे सपनों पर जोर देता है, और दिक्कत ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन इन सपनों को ही सच मान लेता है। उसे लगता है कि काम तो हो गया, और फिर मेहनत करने की जो आग होती है ना, वो बुझ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो वैज्ञानिक तरीका है वो हमें मंजिल के साथ साथ रास्ते की मुश्किलों के लिए भी तैयार करता है। और नतीजा होता है एक फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल। थोड़ी देर अच्छा महसूस करना, थोड़ा बहुत काम करना, और फिर वापस वहीं अपने कंफर्ट जोन में, और ये चक्र चलता रहता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। तो इस पैराडॉक्स का, इस विरोधाभास का हल क्या है? जवाब आता है एक बहुत ही गहरी रिसर्च से, एक ऐसी तकनीक जो सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि सबूतों पर आधारित है और जो सच में काम करती है। रिसर्चर गैब्रियल ओटिंगिन ने 7 साल तक 2400 लोगों पर एक स्टडी की, और उनका मकसद सिर्फ एक था, ये पता लगाना कि लंबे समय के लक्ष्यों के लिए कौन सी विजुअलाइजेशन तकनीक सबसे ज्यादा असरदार है। तो ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक परखी हुई जांची समझी विधि है। चलिए अब सीधे उस प्रैक्टिकल तकनीक पर आते हैं जिसका इस्तेमाल कोई भी कभी भी कर सकता है। ये सिर्फ 4 बहुत ही आसान कदमों में बटी हुई है। ये 4 कदम हैं: विश, आउटकम, ऑब्स्टिकल और प्लान, मतलब इच्छा, परिणाम, बाधा और योजना। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें सिर्फ सपने देखने से आगे ले जाकर असल में काम करने के लिए तैयार करता है। आइए एक एक करके इन सब को समझते हैं। पहले 2 कदम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एनर्जी देने के लिए हैं। पहला, एकदम साफ अपने लक्ष्य की कल्पना करें। मान लीजिए आईएएस ऑफिसर बनना है, तो खुद को उस गाड़ी में बैठते हुए देखें। दूसरा, उस सफलता से जुड़ी भावनाओं को, गर्व, आत्मविश्वास, खुशी, गहराई से महसूस करें। सिर्फ देखना नहीं है, उसे इसी पल अभी महसूस करना है। और अब आता है सबसे जरूरी कदम। यही वो स्टेप है जिसे ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। यहाँ हमें अपनी उन अंदरूनी आदतों को पहचानना है जो हमारी नाकामी की वजह बनती हैं। ये सोशल मीडिया की लत हो सकती है, बहुत ज्यादा सोचना हो सकता है, या फिर बस आलस। उस आदत को अपने दिमाग में चलते हुए देखें। कल्पना कीजिए कि कैसे आलस आने पर आप फोन उठाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने समस्या को पहचान लिया है, तो अब बारी है हमारे चेतन मन की, यानी कॉन्शियस माइंड की। हम इसका इस्तेमाल करेंगे एक ठोस मजबूत योजना बनाने के लिए। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, और इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। अगर ये मुश्किल आती है तो मैं ये काम करूंगा। ये सुनने में सिंपल लग सकता है, पर ये बहुत शक्तिशाली है। जैसे अगर सुबह मुझे आलस महसूस होता है तो मैं 5 मिनट का टाइमर लगाकर 10 पुशअप्स करूंगा। इस तरह मुश्किल आने से पहले ही हमारा एक्शन प्लान तैयार रहता है। तो सवाल ये है कि ये 4 कदमों वाला तरीका आखिर काम क्यों करता है? ये कैसे एक पक्का कमिटमेंट, एक स्थायी प्रतिबद्धता पैदा करता है? चलिए इसके पीछे की गहरी साइकोलॉजी को समझते हैं।
असली कमिटमेंट तब पैदा होता है जब हमारे मन के दोनों हिस्से एक साथ काम करते हैं। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो उस लक्ष्य को पाने के लिए बेताब है, और हमारा कॉन्शियस माइंड, जो जानता है कि वहां तक पहुंचना कैसे है, जब ये दोनों एक ही दिशा में काम करते हैं तो अंदर का सारा कंफ्यूजन, सारा टकराव खत्म हो जाता है। तब हम सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने का एक पक्का इरादा और नक्शा भी तैयार कर लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बड़ी सफलता के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। बड़े लक्ष्यों को पाना है तो इमोशनल मैच्योरिटी, फोकस और अपनी इच्छा शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना ही होगा। जो अपने इमोशंस और संकल्प शक्ति को साधना जानता है, बड़ी सफलता उसी के हिस्से आती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा बड़ा, नामुमकिन सा लगने वाला लक्ष्य है जिसके लिए इस शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखिए, हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।